हो जाओ मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। तूफान तो गुजर गया ना। आपने तो इतने बड़े तूफान का रुख ही मोड़ दिया आरोही। आज इस घर का हर शख्स आपका एहसान मत। आपने हमारी इज्जत बचा ली, इस घर की इज्जत रख ली। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। जावेद एक बहुत बेरहम इंसान, कई जुल्म किए उसने मुझ पर, चुप करके सहती रही। लेकिन मैं समरीन के साथ ये होते नहीं देख सकती थी बीजान। समरीन को अल्लाह ताला ने आज बचा लिया, उसको नई जिंदगी मिली। इसी दिन के लिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ हमारे घर भेजा। जावेद के साथ ना बीजान, मैं एक दलदल में धसती चली जा रही थी। वो जालिम आदमी था बीजान, उसने मुझ पर कई जुल्म किए और मैं चुप करके सहती जा रही थी बस। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि वो मर गया है, तो मेरे दिल ने उसको माफ कर दिया। मैंने कहा अब तो ये अल्लाह और उसका मामला है ना, अब अल्लाह ताला देखेंगे इसको। लेकिन ऐसे इंसान कहाँ मरते हैं। आज भी ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके निकाह में हूँ। बीजान मुझे उससे छुटकारा दिला दे प्लीज, मुझे जावेद से छुटकारा दिला दे। रो लो मेरे बच्चे, रो लो, दिल खोल के रो लो। हम वादा करते कि आज के बाद उसका साया भी आप पर नहीं पड़ने देंगे। अब आपकी आंख में कभी आंसू नहीं, कोई आंसू। जरा सोचिए, अगर रूही ने उस मक्कार शख्स को बेनकाब ना किया होता तो आज क्या होता। कहीं के नहीं रहते। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे ना मैं। हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कोई नेकी की थी जो काम आ गई, वरना उस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया हमने तो हमेशा कोशिश की कि वो इस घर से चली जाए, और उसने क्या किया, पूरी जिंदगी के लिए हमें खरीद लिया। जिंदगी सबक सिखाती है और नफरतों से दिल जीते नहीं जाते। बीजान ने रूही के सर पे हाथ रखा तो उसने उन्हें माँ जैसी इज्जत दी, इस घर को अपना घर समझे, और आज उसने सारे के सारे एहसानात सूद समेत लौटा दिए। हमें तो अब समझ ही नहीं आ रही कैसे उससे माफी मांगे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। एहसास बहुत बड़ी चीज होता है, आपको एहसास है ना, बस वो ठीक है। अपने रवैये से रूही को इस बात का एहसास दिलाइए कि आपने अब तक जो भी सोचा, जो भी किया, उस पर आप शर्मिंदा हैं। हम लड़कियां भी कितनी मासूम होती है ना, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है हमारी। एक छोटा सा घर, प्यार करने वाला शौहर,
और नेक औलाद, इससे ज्यादा क्या? लेकिन होते हैं जावेद जैसे मर्द भी इस दुनिया में, जो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। वो लड़कियों की ख्वाहिशात को, उनके ख्वाबों को बस रोकते चले जाते हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इतने जुल्म में ना एक हिम्मत का पौधा भी उग रहा होता है। बड़ी अम्मा कहती थी हिम्मत औरत का मान होती है। रूही बाखुदा, हम जैसे जैसे आपकी स्टोरी सुन रहे हैं हमारी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही। चाची जान, देखिए ये दिन भी आना था। आपका दिल मेरे लिए साफ हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी मेरे लिए। आप बड़ी है मेरी, आप जो चाहे मुझे कह सकती है। मेरा सर हमेशा आपके आगे झुका रहेगा। सुबैदा बेगम, बड़ी अम्मा एक और भी बात कहा करती थी कि शर्मिंदगी तौबा के दरवाजे खोलती है, शख्सियत में झुकाव पैदा करती। बीजान, आज तो आप ऐसे बात कर रही जैसे बड़ी अम्मा बोल रही। बेटियां माओं का अक्स हुआ करती हैं जुबैदा बेगम। अपनी सगी माँ को तो हमने बचपन में ही खो दिया था। सास ही थी जिन्हें माँ समझा हमेशा। ये उन्हीं की तरबियत है जो बोल पड़ती है। बेटा सिमरन बहुत परेशान, उलझ कर रह गई। उसको जरा समझाना दो। दिल टूटा है ना उसका, इसलिए थोड़ी परेशान है। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसके साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगी उसको। जीती रहो। मेरा रब जब चाहे, जिसका चाहे दिल बदल दे। रूही, ये वही सुबैदा बेगम है ना, जो आपका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती थी। सुभान अल्लाह।